हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एक गेम पैड की, जो कि कॉस्मिक बाइट की ओर से आता है और जिसका नाम है नूबिया वायरलेस कंट्रोलर। मुझे इस वायरलेस गेम पैड को यूज करते हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ये कैसा लगा है, ये सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस मैंने इसे अमेज़न से मंगवाया है और अमेज़न फैकल्टी यहाँ तक ये बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करके गिरता उठता पहुँचा है। ये इसके बॉक्स की हालत देखकर हम समझ सकते हैं। तो अब इसमें से गेम पैड के मेन बॉक्स को जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं। इज्जत से ही निकालते हैं, फाड़ कर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेचारा पहले से ही मरा हुआ है और मरे हुए को मारने में कहाँ मजा आता है यार। मजा तो हाँ, तो ये वाला बॉक्स तो यार सुरक्षित है, बस थोड़ी सी घबराहट इसे हो रही थी, जो कि मेरा हाथ लगने के बाद अब नॉर्मल है। तो बॉक्स के फ्रंट में इसका नाम और कंपनी की ब्रांडिंग की गई है। गेम पैड की सेल्फी यहाँ लगाई गई है और कुछ फीचर्स भी मेंशन किए गए हैं। लेफ्ट साइड में बड़े बड़े QR कोड से, जिन पर रोज 20 रुपए पे करने पड़ेंगे ताकि हम इसका यूज कर पाए। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा भी कभी होता है क्या। तो ये कॉस्मिक बाइट के सोशल मीडिया हैंडल्स है। राइट साइड में फिर से कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग है और गेम पैड का फोटो बना हुआ है। बैक साइड में इसके मेन हाइलाइटेड फीचर्स मेंशन किए गए और यहीं नीचे इसकी प्राइसिंग भी छपी हुई है। तो यहाँ छपी हुई प्राइस है 2199, लेकिन ये हम सबको पता है कि ये इतने का नहीं है। तो ये कितने का है इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। बॉक्स के टॉप में स्विच टू बोर्ड मोड लिखा हुआ है, टांगने का हैंगर है और फिर से कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग है। अब ओपन करते हैं बॉक्स को और देखते हैं कि क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स दिए गए हैं। यहाँ तो सारे कंटेंट्स एक साथ ही बाहर आ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। इस प्रकार की एक पूरी बुक यहाँ दी गई है, जो कि केवल एक पेपर से बनी हुई है। तो ये अच्छी बात है, इन लोगों का एक ही पेपर में काम हो गया है। एक केबल भी यहाँ मिल जाती है, जो कि माइक्रो USB है। हाँ, टाइप C नहीं है। कंपनी द्वारा यहाँ कंजूसी की गई है। अब ये एक वाईफाई रिसीवर मिल जाता है, जो कि लुक में बहुत अच्छा दिखता है और जब इसे इंसर्ट किया जाता है तब ये और अच्छा दिखने लग जाता है, क्योंकि इसमें रंग बिरंगी लाइट्स जलती है, जो कि इसकी खूबसूरती में 2 चांद लगा देती है। हाँ, 2 लाइट बराबर 2 चांद। अब ये कितनी अच्छी बात है, इसमें OTG सॉकेट भी मिल जाता है, जो कि हमें मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। Oh my God! Wow! एक CD भी इसके साथ मिल जाती है, जिसमें एक मिनट बाहर निकाल के दिखाऊं क्या। हाँ, तो अब देखो ये हर एक सेकंड में रंग बदलती है, पर इसमें जरूरी ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिन्हें हम PC में इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे इनकी जरूरत Windows 10 और 11 में तो नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं कंट्रोलर की। तो ये कुछ इस प्रकार का बहुत ही अट्रैक्टिव से लुक के साथ आता है। कलर मुझे इसका ब्लू पसंद आया, इसलिए मैंने ब्लू मंगाया, लेकिन और भी कलर्स इसमें आते हैं। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये सॉफ्ट सा रबराइज है, जो कि बहुत अच्छा है। गेम्स खेलते टाइम इस पर पकड़ अच्छी रहती है और गेमिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बटन्स की बात करें तो सभी जरूरी बटन्स के साथ ही एक लाइट इंडिकेटर, 2 एनालॉग स्टिक्स, टर्बो बटन, डुअल एनालॉग ट्रिगर्स और बम्पर्स हमें इस गेम पैड में मिल जाते हैं। यहाँ टॉप में एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। इसे ऑन ऑफ करने का एक सेपरेट बटन भी इसमें दिया गया है, जो कि यहाँ पीछे की साइड है। यहाँ एक चीज नहीं है और वो ये कि यहाँ रबराइज टेक्सचर नहीं है। नॉर्मल प्लास्टिक की फिनिश दी गई है, लेकिन प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी की है। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं, चमचमाती लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे कि इसकी खूबसूरती बोलने लग जाती है। गाइस ये जो 4 एक्शन कीज है, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा शाइन करती है और बहुत मस्त लगती है। ऐसा लगता है मानो ये कीज नहीं हो, वाटर ड्रॉप्स हो या तो ग्लास के टुकड़े हो। तो ये सच में बहुत प्यारी लगती है। अब गाइस बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स और अच्छाइयों की। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी इसकी जोरदार है, हमें थोड़ी सी भी सस्ते वाली फीलिंग नहीं आएगी। डिजाइन गाइस बहुत अच्छी है और ये जो तरह तरह की लाइट्स है ना यार, ये भी बहुत मस्त लगती है। वेट इसका 190 ग्राम से, जो कि गेम पैड के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। गाइस गेम पैड में ये जो एक LED इंडिकेटर हमें मिलता है, ये भी बहुत काम का है। ये समय समय पर चीजें इंडिकेट करता रहता है, जैसे कि लो बैटरी चार्जिंग, फुल चार्ज, किस मोड पर ये काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। बैटरी की बात करें तो ये इसमें 6000 mAh की नहीं मिलती है, 600 mAh की मिलती है, जो कि 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है और 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो ये भी काफ़ी सही है।
हैप्टिक फीडबैक भी हमें इसमें मिलता है, जिसके लिए इस गेम पैड में डुअल मोटर्स मिल जाती हैं। तो सॉफ्ट और हार्ड दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस हमें गेम्स में एक्शन के हिसाब से फील करने को मिल जाते हैं, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस हमें गेमिंग में मिलता है। एक चीज बता दूंगा, इसकी हैप्टिक फीडबैक केवल कुछ ही गेम्स के साथ काम करते हैं। ये वाला गेम पैड एक्स इनपुट और डायरेक्ट इनपुट दोनों को सपोर्ट करता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसकी जो रेंज है वो 8 मीटर है, जो कि बहुत अच्छी है। 8 मीटर बहुत होता है गाइस, अब इससे भी ज्यादा दूर बैठकर टेलीस्कोप लगाकर तो कौन ही गेम खेलेगा। अगर कोई खेलेगा तो मुझे कमेंट करके प्लीज बता देना। लेटेंसी गाइस इसकी बहुत बढ़िया है, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। टर्बो बटन भी हमें मिल जाता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है। इस बटन को दबाकर हम जिस बटन को दबाते हैं वो टर्बो का काम करने लग जाता है, मतलब हमें उसे रेगुलर प्रेस नहीं करना पड़ता है, ये काम टर्बो कर लेता है और हम कुछ जरूरी काम कर लेते हैं। एनालॉग स्टिक्स और ट्रिगर्स भी हमारे हिसाब से काम करते हैं, हम जितना इन्हें मूव या प्रेस करते हैं उतना ये काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो गाइस रिसीवर है, इसमें भी जो लाइट्स है वो दिखने में ही अच्छी नहीं है, इसके गुण भी अच्छे हैं, और ये बात थोड़ी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो जो रेड लाइट है वो इंडिकेट करती है पावर सप्लाई, और जो ग्रीन लाइट है वो कनेक्शन को इंडिकेट करती है। तो ये बातें तो हो गई, अब इसकी कुछ कमियों की बात कर लेते हैं, जो कि मुझे पर्सनली लगी है। तो गाइस इसमें माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, जो कि अभी के हिसाब से काफी पुराना हो गया है। अब हमारे लगभग सभी डिवाइस टाइप C के साथ आने लगे हैं, तो इसे चार्ज करने के लिए माइक्रो USB डेटा केबल को कैरी करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक हेडेक है। गाइस इसका टेक्सचर रबराइज है, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स इस पर आ जाते हैं और ये बार बार गंदा हो जाता है, तो इसे हमें रेगुलर साफ करना पड़ता है, तो ये मेरे हिसाब से एक कमी है। तो अगर हम साफ करते रहे रेगुलर तो फिर ये कमी नहीं है। D-पैड गाइस इसका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, वैसे इसका यूज ना के बराबर होता है, लेकिन मेरे मन में आया कि आपको बता दूं, इसलिए बता दिया। अब गाइस इस गेम पैड को मैंने फोन, एंड्रॉइड टीवी और पीसी के साथ यूज किया है, तो उनका क्विक गेम प्ले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर इसके बाद हम प्राइस की बात कर लेंगे। तो जैसा गाइज आपने देखा सभी डिवाइसेस के साथ ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं गाइज इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। गाइज ये वाला गेम पैड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहता है। प्राइस का ऑफलाइन का तो पता नहीं, पर हाँ ऑनलाइन इसकी प्राइस 1400 से लेकर 1800 के बीच रहती है। मैंने इसे अपने बैंक बैलेंस में 1400 रुपए की कटौती पर खरीदा है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी Amazon की एफलेट लिंक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। और हाँ कुछ सिमिलर कंट्रोलर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो अगर आप चाहें तो एक बार उन पर भी नजर डाल सकते हैं। गाइस अगर मैं एक लाइन में इस गेम पैड का रिव्यू देना चाहूँ तो यही कहूंगा कि जरूरत के सभी फीचर्स अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिल रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी डील है। आप आंख बंद करके भी इसे खरीद सकते हैं, पर ऐसा मत करना क्योंकि कहीं पता चले इसकी जगह आप दूसरा खरीद लो, तो प्लीज आंखें खोलकर खरीदना। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कॉस्मिक बाइट की ओर से आने वाले नूबिया वायरलेस कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग और इसका 2 महीने का रिव्यू किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोज को देखने के लिए अपने भाई के चैनल VL टेक्निकल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।